Hello everyone. In this lecture I will tell you how does a magneto-ignition system work. जैसे कि मैंने पहले लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम लोग को इग्निशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों क्यों है, बिकॉज वी नीड अ स्पार्क टू बर्न और फॉर द कंबसन पर्पज ऑफ एन एयर फ्यूल मिक्सचर इनसाइड द इंजन सिलेंडर। हमको एयर और फ्यूल को बर्न करवाने के लिए इनसाइड द इंजन सिलेंडर हमको इग्निशन की ज़रूरत पड़ता है, एंड दैट इग्निशन मस्ट बी जनरेटेड फ्रॉम अ बैटरी इग्निशन सिस्टम और फ्रॉम अ मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। हम लोग बैटरी से भी वो पावर जनरेट कर सकते हैं और मैग्नेट से भी वो पावर जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था कि हाउ कैन वी जनरेट अ स्पार्क फ्रॉम अ बैटरी इग्निशन सिस्टम। इसमें अभी हम लोग देखेंगे कि हाउ कैन वी जनरेट दैट स्पार्क फ्रॉम अ मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। Here I have written the definition. It is a high tension magneto or is a magneto that provide current for the ignition system in a spark ignition engine. Spark ignition engine means it is talking about the petrol engines. And this magneto ignition system is used where it is very difficult to carry a battery. जहाँ पे हमको बैटरी कैरी करना डिफिकल्ट हो जाता है, हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, मैग्नेट का यूज़ करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रखा है, लॉन मूवर्स एंड चेन सॉस। ये सब लॉन मूवर और चेन सॉस वगैरह डिवाइस में हम लोग को क्या करना होता है कि बैटरी कैरी करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर मैग्नेट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं फॉर द इग्निशन पर्पज। So let's see what are the different components of a magneto-ignition system and how does it work. ये पहला component है, it is called a transformer core. यहाँ पे आप देख सकते हैं, this is called transformer core. यहाँ पे मैं जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, this is called a transformer core. And this transformer core consists of two windings. इसके ऊपर दो वाइंडिंग लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। Here these are the primary winding as well as the secondary windings. एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेट। यहाँ पे आप जो ब्लू और रेड कलर का देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ मैग्नेट। दिस मैग्नेट इज प्लेस्ड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड दिस मैग्नेट इज अटैच विथ अ कैम। ये मैग्नेट जो है अटैच किसके साथ होगा, एक कैम के साथ अटैच होगा, एंड दिस कैम इज गेट इन टच विथ अ लीवर। ये एक लीवर के साथ कनेक्ट होगा। इसमें और एक डिवाइस लगता है, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर और यू कैन कॉल्ड इट एज अ कंडेंसर। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पार्ट हम लोगों ने देखा, एक है ट्रांसफार्मर कोर, ये वाला आयरन से बना हुआ है, एक मैग्नेट जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पोजिशनड है, दो वाइंडिंग है, एक है प्राइमरी वाइंडिंग एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग। हियर अ कैम, दिस इज ए मैकेनिकली ऑपरेटेड डिवाइस, अ लीवर एंड अ कैपेसिटर। हियर कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दिस इज योर इग्निशन स्विच। ठीक है, सो these are the parts of a transformer core which is used to generate electricity by using magnet. अभी हम लोग देखेंगे कि आगे how does it work. Next component is, this is called distributor. Distributor is mainly consist of two parts. First one is, this is called a rotor, and another is, these are called the metal electrodes. Here you can see these are the metal electrodes. These metal electrodes are placed around the periphery of the distributor device. ये क्या होगा, रोटर जो है वो रोटेट करेगा अबाउट इट्स पेरिफेरी, देन ओनली यू कैन ट्रांसफर दैट इलेक्ट्रिक चार्ज टू द स्पार्क प्लग। अभी हम लोग देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। दिस इज अ टिपिकल 4 सिलेंडर टाइप डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज अ आउटसाइड व्यू ऑफ एन 4 सिलेंडर टाइप डिस्ट्रीब्यूटर, जिसके ऊपर 4 ठो मेटल इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस मेटल इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द स्पार्क प्लग इंडिविजुअली। ये एक मेटल इलेक्ट्रोड स्पार्क प्लग के साथ इंडिविजुअली कनेक्टेड होगा। ये 4 ठो मेटल इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, दैट मीन्स देर आर 4 स्पार्क प्लग्स, एंड वही 4 ठो स्पार्क प्लग 4 ठो इंजन में इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, सो दिस इज एन आउटसाइड व्यू। सो दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम, आई मीन हाउ अ मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम वर्क। इसको हम लोग कंप्लीटली देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट कंपोनेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर कोर विथ मैग्नेट एंड प्राइमरी वाइंडिंग एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग। जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ऊपर वाला वाइंडिंग, ये वाला दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, एंड द अपर वन दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग, एंड दिस इज द सर्किट ब्रेकर
This is the circuit breaker which is consist of a capacitor and a cam, and this is the distributor and these are the spark plugs to produce the spark. अभी हम लोग देखेंगे कि ये how does it work. Listen, when we ignite the switch, हम लोग जब गाड़ी का स्विच ऑन करेंगे और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, दिस मैग्नेट इज स्टार्ट रोटेटिंग इनसाइड द आयरन कोर. ये मैग्नेट क्या करेगा, आयरन कोर के अंदर रोटेट करना शुरू करेगा. दिस रोटेशन विल प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल. ये जो रोटेशन करेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेट प्लेस होगा और ये आयरन कोर के अंदर रोटेट करेगा. दैट रोटेशन विल प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिंग करंट इनसाइड द प्राइमरी कॉइल. ये क्या करेगा, प्राइमरी कॉइल के अंदर, मतलब ये जो रेड कलर का कॉइल आपको दिख रहा है, रेड कलर का प्राइमरी कॉइल, इसके अंदर क्या करेगा, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा. एंड दैट अल्टरनेटिंग करंट इज सप्लाई इनटू द सर्किट ब्रेकर. ये क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा. सर्किट ब्रेकर इज इनिशियली रिमेन क्लोज्ड. जब ये सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा तब क्या होगा, ये कैपेसिटर जो है और कंडेंसर जो है वो चार्ज होने लगेगा. और एक बार बता देता हूँ, जब ये मैग्नेट इस आयरन कोर के अंदर रोटेट करेगा, ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा और वही अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम द प्राइमरी वाइंडिंग, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, इज सप्लाइड इनटू द सर्किट ब्रेकर. ये कहाँ पे जाएगा, सर्किट ब्रेकर पे जाएगा. व्हेन द सर्किट ब्रेकर इज क्लोज, जब सर्किट ब्रेकर क्या होगा, क्लोज होगा. एट दैट टाइम कंडेंसर इज ऑल्सो गेटिंग चार्ज. ये जब चार्ज हो जाएगा, कंडेंसर चार्ज हो जाएगा, आफ्टर दैट दिस सर्किट ब्रेकर इज ओपन ऑटोमेटिकली. ये जो सर्किट ब्रेकर है थ्रू द कैम अरेंजमेंट, ये क्या होगा, अपने आप ओपन हो जाएगा. जब ये ओपन हो जाएगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड गॉट कोलैप्स्ड. ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपने आप बंद हो जाएगा और करंट जनरेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. जब बंद हो जाएगा तब तक ये जो कैपेसिटर है ये ओवरचार्ज हो गया होगा. एंड दैट कैपेसिटर इज स्टार्ट डिस्चार्जिंग इटसेल्फ. वो कैपेसिटर क्या करेगा, अपने आप को डिस्चार्ज करना शुरू करेगा. डिस्चार्ज कैसे करेगा, ये अपना चार्ज को भेजेगा कहाँ पर, सेकेंडरी वाइंडिंग में. कहाँ भेजेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग कहाँ पे था, ये ट्रांसफार्मर कोर के अंदर था. तो यहाँ से ये जो येलो कलर का आप देख रहे हैं, ये सेकेंडरी वाइंडिंग विच इज यूज्ड हाई टेंशन केबल, ये कहाँ पे जाएगा, इट इज सप्लाइड इनटू द डिस्ट्रीब्यूटर. ये कहाँ पे जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर में जाएगा. डिस्ट्रीब्यूटर में जाके ये डिस्ट्रीब्यूटर का जो रोटर है, ये रोटर को रोटेट करवाने के लिए वो मदद करेगा. व्हेन दिस डिस्ट्रीब्यूटर रोटर रोटेट्स अबाउट इट्स पेरिफेरी, जब ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड मेटल इलेक्ट्रोड को कॉन्टैक्ट करेगा, तब इंडिविजुअल मेटल इलेक्ट्रोड से करंट कहाँ पे पास हो जाएगा, इंडिविजुअली टू द स्पार्क प्लग. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 ठो स्पार्क प्लग लगा हुआ है. ये इंडिविजुअली मेटल इलेक्ट्रोड के साथ जब कनेक्ट होगा रोटर, यहाँ से करंट पास हो जाएगा टू द स्पार्क प्लग. अभी हम लोग देखते हैं स्पार्क प्लग में क्या होता है. स्पार्क प्लग विच कंसिस्ट ऑफ 2 टर्मिनल्स, one is positively charged, another is negatively charged. This positively charged terminal is connected to the metal electrode. ये पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट होगा, मेटल इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट होगा. एंड दैट नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल इज ग्राउंडेड हियर. एंड ड्यू टू द एयर गैप बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल एंड नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल, देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ स्पार्क विच इज यूज्ड टू burn or for the combustion of air fuel mixture inside the engine cylinder. This is the total function of a magneto ignition system. So let's see the next slide. This is the basic schematical diagrammatic difference between battery ignition system and magneto ignition system. यहाँ पे मैंने बैटरी ignition system आपको लास्ट क्लास दिखाया था और दिस इज द magneto ignition system. बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आप पता लगा सकते हैं. Here we are using battery for the generation of electricity, but here we are generate electricity from the magnet. यहाँ पे हम लोग बैटरी का यूज़ करते थे as our primary source, लेकिन यहाँ पे हम लोग मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं as our primary source for the electric generation. और क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इग्निशन कॉइल का इस्तेमाल करते थे in a battery ignition system, but here there is no need of ignition coil in a magneto ignition system, and other parts are same. जो भी पार्ट्स था, यहाँ पे भी सर्किट ब्रेकर था, यहाँ पे भी सर्किट ब्रेकर है, और यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटर था, और यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटर है, एंड यहाँ पे भी स्पार्क प्लग लगा था, यहाँ पे भी स्पार्क प्लग है. ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे हम लोग पावर जनरेट करते थे फ्रॉम द बैटरी, और यहाँ पे हम लोग पावर जनरेट करते हैं फ्रॉम द मैग्नेट.
Okay, so these are the some differences between battery ignition system or magnet and magneto ignition system. Here I have already written that first point is it is difficult to start the engine when battery is discharged. जब बैटरी डिस्चार्ज हो गया होगा हम लोग को गाड़ी स्टार्ट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, बट दिस प्रॉब्लम इज नॉट अकर इन केस ऑफ ए मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम. ये वाला जो प्रॉब्लम है ये मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में दिखाई नहीं देता. सेकेंड पॉइंट इज मेंटेनेंस प्रॉब्लम इज मोर. बैटरी इग्निशन सिस्टम में जो मेंटेनेंस होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम. थर्ड पॉइंट इज, ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हम लोग करंट बैटरी से लेते हैं और यहाँ से हम लोग करंट जो है वो हम लोग मैग्नेट से जनरेट करते हैं. फोर्थ पॉइंट इज, या ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट गुड स्पार्क इज अवेलेबल एट लो स्पीड. यहाँ पे जो लो स्पीड व्हीकल है उसके लिए अच्छा स्पार्क मिल जाता है फ्रॉम द बैटरी इग्निशन सिस्टम, बट हियर the quality of the spark is poor due to low speed. यहाँ पे अगर हमारा गाड़ी का स्पीड लो है तो क्वालिटी ऑफ स्पार्क जो है वो बहुत ही पुअर होगा. ठीक है. और एक द फिफ्थ पॉइंट इज, ये जो बैटरी है वो थोड़ा लार्ज स्पेस लेगा, ये तो आपको पता ही होगा, एंड दिस मैग्नेट इज हैविंग एनफ लेस स्पेस एज कंपेयर टू बैटरी. और ये यूज कहाँ पे होता है? दिस इज द वाइटल डिफरेंस. This battery ignition system is used in light commercial vehicle, and this magneto ignition system is used in a racing car, or nowadays this magneto ignition system is used in a two-wheeler petrol engine vehicles. So this is all about magneto ignition system and the basic difference between battery and magneto ignition system. So thank you. I appreciate your time.